पुराणों काल से महर्षि भृगु जी के समय से ये स्नान प्रारंभ हुआ है। और जिस तरह से खबर यूपी के बलिया में कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाया आस्था की डुबकी। गंगा स्नान को लेकर संगम तट पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। सुरक्षा को लेकर शहर से गंगा तट तक चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी कर रहे हैं लगातार मॉनिटरिंग। कार्तिक पूर्णिमा पर बलिया में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु बलिया आते हैं और गंगा स्नान कर बाबा भृगु का दर्शन करते हैं। मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद बाबा भृगु का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पर्व पर कई जिलों समेत अन्य राज्यों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है और अपने क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना किया। भृगु मुनि के शिष्य दरदर मुनि के नाम से यह परंपरा हजारों सालों से चलता आ रहा है। आज मंत्री दयाशंकर सिंह ने भंडार का आयोजन किया था, लोगों को स्वयं भोजन परोसा। हालांकि इस अवसर पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक ददरी मेला लगता है। यह मेला 17 दिसंबर तक चलेगा। इस मेला में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भोजपुरी से लेकर फिल्मी दुनिया तक के बड़े बड़े सितारे आते हैं और भाग लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा के संगम तट पर बलिया में स्नान का पुराणों में वर्णन है। पुराणों काल से महर्षि भृगु जी के समय से ये स्नान प्रारंभ हुआ है। और जिस तरह से प्रयाग में कुंभ का महत्व है, जिस तरह से उज्जैन में कुंभ का महत्व है, उसी तरह से पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बलिया के स्नान का वर्णन है। तो बलिया के गंगा के स्नान करके लोग पुण्य के भागी बनते हैं। और केवल बलिया के ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, देश और दुनिया के लोग भी आते हैं यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए। और वहाँ से बाबा भृगु को दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं और बाबा बालेश्वर नाथ को भी लोग दर्शन करते हैं। ये परंपरा वर्षों से, माने पुराणों काल से, माने महर्षि भृगु जी ने इसको प्रारंभ किया था, तब से ये चल रहा है। और लोग पुण्य के भागी बनते हैं। आज बलिया में कल शाम से ही और अभी तक आप जो है 2 बजे तक आप देखेंगे इसी तरह का रेला लगा रहेगा। 10 किलोमीटर तक लोग पैदल चल रहे हैं। गंगा घाट का कोई जो जगह नहीं बची जहाँ पर लोग जो है स्नान न कर रहे हों। प्रशासन ने बहुत चुस्त व्यवस्था किया है, जिसके कारण जो है ये 10 किलोमीटर लंबी जो है लोगों का हुजूम लगा हुआ है। तो सभी जगहों पर यहाँ के समाजसेवी संगठन के लोग भी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी जगह जगह पंडाल लगा करके सेवा शिविर लगाए हुए हैं। और श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। पूरा पुलिस फोर्स लगी हुई है। जिला अधिकारी स्वयं कई बार जो है निरीक्षण कर चुके हैं। उनका एक अलग कैंप लगा हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्वक जो है स्नान का ये कार्य संपन्न हो रहा है। देखा गया कि पहली बार आपके द्वारा कई जगह भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? लोगों की काफ़ी चर्चाएं रही है। नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो भी हम लोगों ने कहा था कि सभी लोग पहले से भी करते थे, लेकिन हम लोग उसको कहें कि थोड़ा और अच्छे से इस बार जो है करिए। और अगली बार से हम लोग और भी चाहेंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सरकार जिस तरह से कुंभ को दर्शन के लिए महीनों से तैयारी करती है, बलिया में भी इतना बड़ा स्नान होता है, इसको भी सरकारी स्तर पर भी इसके लिए पूर्व में ही कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे जिला प्रशासन मैंने स्थानीय स्तर पर सब कुछ करता है, लेकिन सरकार को भी, प्रदेश सरकार, देश के सरकार को भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्नान है, इसको सरकार अपने नियंत्रण में लेकर के और भी सुविधाओं का भी मैंने इजाफा करे तो यात्रियों को और ज़्यादा सुविधा हो।
लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।